हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आर्टिकल आया है, आप देखेंगे तो डॉलर को लेके आया है। और यहाँ पे डॉलर कमज़ोर होने पर क्या ट्रम्प डर गए हैं या फिर इसको लेके बहुत सारी चीज़ें बातें की गई हैं। और क्या डॉलर का जो भी है आप देखेंगे तो विकल्प हो सकता है कि नहीं आगे चल के, ये भी बात की गई है। और ट्रम्प का स्टेटमेंट जो ये दिया गया था, स्टेटमेंट भी आप देखेंगे 100% टैरिफ लगा दूंगा मैं। अगर कोई भी मतलब ब्रिक्स कंट्री है, अगर ये लोग डॉलर का मतलब विकल्प चुनते हैं समझिए, तो ये यहाँ पे बोले थे ट्रम्प की इन पे 100% टैरिफ लगाया जाएगा। और भारत ने यहाँ पे ये भी बोल दिया था कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम क्यों डॉलर को कमज़ोर करना चाहेंगे। और एस जयशंकर मतलब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके आप देखेंगे स्टेटमेंट आए थे। क्योंकि हमारा आप देखेंगे तो एक कंट्री आप समझिए कि अमेरिका ही है जिसके साथ ट्रेड मतलब सरप्लस है, काफ़ी ज़्यादा हम ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हैं वहाँ से। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ हमारा जो भी मार्केट है, अमेरिकन मार्केट हमारे लिए बंद हो जाए। क्योंकि हमारे साथ देखेंगे तो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ भी है, बहुत सारे मतलब जितने भी कंट्री हमारे लगभग देखेंगे आसपास के हैं, छोटे नहीं बड़े कंट्री, तो इनके साथ हमारे ट्रेड डेफिसिट ही है। ट्रेड डेफिसिट है एक ही मतलब कंट्री है जो कि अमेरिका है, जिसके साथ हमारा ट्रेड प्रॉफिट में रहता है, सरप्लस में हम आपको देखने को मिलेंगे। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब यूएस मार्केट का एक्सेस हमारे से चला जाए। तो अभी इसको लेके बहुत सारी चीज़ें बात की गई हैं। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी बने भी नहीं हैं, बनने वाले हैं। और इन्होंने ये बात की धमकी दे दी है कि अगर कोई भी ब्रिक्स कंट्री, तो ब्रिक्स कंट्री के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ब्रिक्स कंट्री क्या है? ये एक समूह है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में तो भारत, रूस और जो चीन है, ये 3 प्रमुख देश थे। मतलब और भी देश जुड़े हुए थे, लेकिन ये अभी देखेंगे तो प्रमुख देश हैं। अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, फिर आप देखेंगे और भी जो कंट्री हैं इसमें मलेशिया और तुर्की भी इसका आवेदन दे चुके हैं कि उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, ये कंट्री खुद मिलकर डिसाइड करेंगे। तो पाकिस्तान भी इसमें ब्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ कंट्री हैं मतलब टोटल आप मान के चलिए तो ब्रिक्स के बारे में लगभग 41% जो पॉपुलेशन है ब्रिक्स कंट्री से आती है। बड़े बड़े कंट्री हैं यहाँ पे जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और इनकी पूरी जीडीपी आप देखेंगे तो जीडीपी पूरे मतलब जो वर्ल्ड की जीडीपी है, तो उसका हम लोग 37% कवर करते हैं। तो बहुत मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको माना जाता है कि यूएस और जो वेस्टर्न कंट्री है, इसी के अगेंस्ट में खड़ा किया गया है इनको मिलके। तो अब इन्हीं के मतलब ये जो कंट्री हैं, ऐसा लगता है अमेरिका को लगता है कि ये लोग डॉलर से छोड़ के कहीं और नया एक करेंसी ना बना ले, चाहे कोई अपने देश का ही करेंसी को ज़्यादा तवज्जो बना देने लगे, तो इनका क्या होगा, डॉलर वीक होगा। और अमेरिका को डॉलर के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, आपको पता है, पूरा ट्रेड वहीं से होता है, डॉलर से ही होता है। और इससे अमेरिकन इकोनॉमी की भी जो स्ट्रॉन्गनेस है इसकी पता चलती है कि कितना स्ट्रॉन्ग है अमेरिकन इकोनॉमी। और भी बहुत सारे डॉलर के प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि कोई भी जब कंट्री डॉलर को रखता है तो अपना मनी उतना ही देना पड़ता है उस देश को, तो वो उस मनी को यूज करते रहता है। लेकिन हम जो आप देखेंगे तो हमारा फॉरेन रिजर्व जो है लगभग 600 बिलियन से ऊपर का है, और ये हम बस स्टोर करके रखे हैं, हमारे किसी भी यूज का नहीं है। लेकिन अगर जिसका भी डॉलर हम लोग रखे हुए हैं तो उसका तो मतलब उसको तो रुपया दिए ही होंगे, और वो रुपये को यूज कर रहा होगा, चाहे हमारे देश में ही वो क्या कर दे कि इन्वेस्ट कर दे, इन्वेस्ट करके पैसा कमाए। तो इन सब को लेके अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो डॉलर है वो वीक हो सके, और कोई भी देश उसके डॉलर मतलब कि डॉलर का जो है ये सब्स्टिट्यूट खड़ा कर सके। तो ये अब यहाँ पे इसी वजह से दी गई है। तो अब ट्रम्प को किस बात का डर है? ट्रम्प को इसी बात का डर है क्योंकि मैंने जो बताया 37% की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ब्रिक्स कंट्री से ही आती है। और हमेशा से देखेंगे तो जो यहाँ पे इसकी बात की गई है, लगभग ब्रिक्स में संयुक्त अरब अमीरात है, फिर ईरान है। तो ये लोग का जो है ये तेल जो ऑयल मार्केट है इस पे दबदबा बना हुआ है, और ये अमेरिका इस वजह से भी डरा हुआ है। 2015 में आप देखेंगे ब्रिक्स कंट्री द्वारा ही लगभग जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था इसकी स्थापना की गई थी। और इसके थ्रू में अब इसको तो इसलिए भी क्यों किया गया था क्योंकि आईएमएफ समझिए लोन नहीं देता है, तो इस बैंक को बनाया गया था ताकि कोई भी अगर देश की इकोनॉमी, ब्रिक्स कंट्री की इकोनॉमी अगर कोलैप्स करती है तो ये देश उसको बचा सके, उसको पैसा दे सके। क्योंकि आईएमएफ जब भी पैसा देता है, तो आईएमएफ पैसा देता है तो एक तो उसकी शर्तें बहुत सारी रहती हैं, शर्त बहुत सारा रख देता है। तो शर्त रखता है तो अब आपकी अब हमारे यहाँ पे भी देखेंगे तो
91 में क्या हुआ था, बहुत सारी शर्तें रखी गई थी, प्राइवेटाइजेशन करना है, ग्लोबलाइजेशन, इन सब से मतलब ग्लोबल इकोनॉमी से आपको जोड़ना है। तो जिसके वजह से हमें अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी, बहुत सारी कंट्री आई की मतलब कंपनियां जैसे आई तो हमारी बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, वो कम्पीट नहीं कर पाई और मार्केट में वैसे कंपटीशन भी बनता है। तो वो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये अलग ही टॉपिक है एक, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर फिर से आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर से ही बता दूंगा। तो ये बैंक खोला गया इनके द्वारा, और इस बैंक का काम क्या है, कोई भी देश अगर प्रॉब्लम फेस करता है तो आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़े, ये लोन दे देते हैं। और ये लोग डेवलपमेंट के लिए भी लोन देते हैं। जैसे अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारी कंट्रियां हैं जिसमें इन लोगों ने पैसा दिया है डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब दिया जाता है ताकि इन जो भी वेस्टर्न कंट्री हैं, चाहे नेटो कंट्री हैं, चाहे यूएस के अलाई हैं, तो इन सब पे से उनकी डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जा सके। तो इसमें यही बात की गई है। इसलिए स्थानीय मुद्रा मतलब कि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि कोई नया विकल्प शुरू किया जाए। तो अब आप मानिए यूक्रेन वॉर हुआ, तब से जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम होता है उससे रूस को निकाल दिया गया। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से ही पूरे आप देखेंगे ग्लोबल में मतलब कि पेमेंट होते रहता है, और इसमें पूरी तरह से देखेंगे तो अमेरिका और यूरोप का वर्चस्व है, जिसके वजह से ये लोग किसी भी देश को निकाल देते हैं। रूस को भी निकाल दिया गया था यहाँ से। और ट्रंप तैयार नज़र आते हैं, मतलब ट्रंप पहले से ही इनको एक अल्टीमेटम दे देना चाहते हैं। और भी बहुत सारे इसमें पॉलिटिकल रीजन भी बताया जा रहा है कि इन लोगों पर प्रेशर बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और दूसरा नंबर बात है कि ये नहीं चाहेंगे कि कभी डॉलर को मतलब कि डॉलर कमज़ोर हो सके। और क्या विकल्प है ब्रिक्स के पास, कंट्री मतलब जो ब्रिक्स कंट्री है इसके पास कोई विकल्प है कि नहीं, इसको भी लेके बात की गई है। तो अब ब्रिक्स कंट्री के पास ये तो पहले से ही आप देखेंगे तो एक तो चीन ज़्यादा व्यापार करता नहीं है। चीन बहुत सारे कंट्रियों से आप देखेंगे तो उसकी जो युआन मुद्रा है मतलब कि जो मनी है उससे व्यापार करता है। और रूस से तो पूरी तरह से देखेंगे तो युआन और जो रूसी मुद्रा है रूबल, उससे ही व्यापार होते रहता है, इन दोनों में ट्रेड होते रहता है। तो और भी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे चाइना ने अपना मतलब अपने ही युआन जो उसका पैसा है उसी से ट्रेड करते रहता है। तो बहुत सारी कम डिपेंडेंसी है। और ये आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका जो है वहाँ भी चाइनी युआन चलते रहता है, बहुत सारे ब्राज़ील वगैरह में भी चलाते रहता है, सब देशों से एग्रीमेंट करके रखा है। और ये लोग बहुत मतलब कि पोलर जो होता है ये वर्ल्ड को बनाना चाहते हैं। जो यूएस की पूरी तरह से मतलब यूएस पे डिपेंडेंसी है लोगों की, चाहे इकोनॉमी की, ये सब ख़त्म करना चाहते हैं रूस और जो चाइना जैसे लोग हैं। तो ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं ये गवर्नमेंट। और ऐसा माना जाता है कि रूस के मतलब कि जो यूएस का डॉलर है इसका विकल्प अभी किसी भी कंट्री के पास नहीं है। और किसी भी कंट्री का मनी उतना मजबूत नहीं है। मतलब मनी क्या, जो जिसकी इकोनॉमी मजबूत होती है, पहले गोल्ड से ट्रेड होता था, बाद में यूएस डॉलर देखेंगे धीरे धीरे फेमस हो गया। इकोनॉमी जिसकी स्ट्रांग रहती है उसके मनी पे लोगों को भरोसा रहता है और उसी से लोग ट्रेड करना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं। तो यूएस इकोनॉमी सबसे पावरफुल मानी जाती है। लेकिन आने वाले दिनों में चाइना इकोनॉमी भी बहुत मजबूत होगी। तो ये लोगों के पास अभी तो कोई विकल्प नहीं है और अभी कोई प्लान भी नहीं है इन लोगों का। इन लोगों का यही प्लान होगा कि ये लोग धीरे धीरे कर क्या सकते हैं, धीरे धीरे मतलब जो कंट्री है जैसे भारत से व्यापार करना हो तो भारत से रुपए में कर लिए, युआन में कर लिए, तो डॉलर के बिना ही कर लिए। तो ऐसे ही ये लोग करेंगे। लेकिन डॉलर का अभी कोई भी सब्स्टिट्यूट इन लोगों के पास नहीं है। और ये रसिया पे प्रेशर भी बनाना चाहते हैं ट्रंप, ताकि अगर रसिया से व्यापार सभी लोग करने लगते हैं, अगर ब्रिक्स कंट्री मान लीजिए कोई अपना नया मनी लेके आती है तो रसिया के लिए इजी हो जाएगा किसी भी कंट्री के लिए से व्यापार करने के लिए। और वो कभी नहीं चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि रसिया पे प्रेशर तभी बना हुआ है क्योंकि ये लोग डॉलर जितने भी हैं उसको फ्रीज कर दिए हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है फ्रीज कर दिया गया है। और स्विस सिस्टम जो है समझिए कि पेमेंट सिस्टम उससे निकाल दिया गया है। अब पेमेंट सिस्टम से मान लीजिए अगर पेमेंट का कोई नया विकल्प ही आ जाता है, अब इंडिया भी रूस से विकल्प करके मतलब रुपये में ही ट्रेड करता है, अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो इसको लेके भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई थी कुछ दिन पहले, लेकिन अब उतनी पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। धीरे धीरे चाइना पे प्रेशर बनाया जाएगा तो रूस से हमारा रिलेशन अच्छा खासा होने वाला है। तो इन सब को लेके इस आर्टिकल में बात किया था जो मैंने आपको बता दिया। तो अभी डॉलर का कोई विकल्प नहीं होगा, ये मतलब कितना भी कुछ कर दे लोग। और इंडिया सपोर्ट वैसे भी नहीं करेगा, इंडिया नहीं चाहता है कि यूएस के मार्केट को खो देना। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू और मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।